हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि आवेदन इसका 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। कल इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें आप लोग। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, टाइम से आपकी जो है क्लासेस होती हैं, ठीक है। और ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। सरकारी सीट लेना है तो इस क्रैश कोर्स को परचेज कर लें। मात्र 149 रुपये मिल रहा है। अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। आप सभी लोगों को पता है कि 23 अप्रैल को इसका एग्जाम है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये सभी वर्गों के लिए है। 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो लगभग 500 पेज की ये निचोड़ नोट्स है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। कुछ भी डाउट्स आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, कल दोपहर में ये वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को एक बार फिर से, जितने भी लोग क्लास में ज्वाइन हैं। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे सब लोग। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्न में से कौन जो है कायिक उर्वरीकरण कहलाता है? बताएं सब लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप लोग मेरी पेन कॉपी मतलब क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखा करें। जिन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख दूं उन क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर से जरूर कर लिया करें। बताएं सब लोग, निम्न में से कौन जो है कायिक उर्वरीकरण कहलाता है? तो वो कहलाता है त्रिगुण संलयन, ठीक है। पहला का जो है जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साइंस का ये। मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था? बताएं सब लोग, कितने युग्मों का जो है चयन किए थे? 7 युग्मों का मेंडल ने चयन किया था, ठीक है। दूसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे यसद पुष्प कहते हैं? किसे जो है यसद पुष्प कहते हैं, ये आपको बताना है। तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और पिछली क्लासेस को आप लोग जाके ज़रूर देखें। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अभी से तैयारी में जुट जाएं। 400 में से 250 अंक का टारगेट लेकर चलना है आपको, तभी आपको सरकारी सीट मिलेगी। कम पैसों में आप लोग बीएड कर सकेंगे। और जितना भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, पूरा सिलेबस मैं इसी चैनल पे फ्री में जो है कंप्लीट कराऊंगा। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। निम्नलिखित में से किसे यसद पुष्प कहते हैं? तो इसमें जो है कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। तीसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? बताएं सब लोग, हम जो है दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षित वेग के कारण, या घर्षण की कमी के कारण, या घर्षण की अधिकता के कारण? सभी लोग 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? तो घर्षण की कमी के कारण जो है फिसल जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का होता है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो ये कितने दिन बाद रह जाएगा? ध्यान रखिएगा, 140 दिन बाद। कितने दिन बाद? 140 दिन बाद, ठीक है। 5 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। किसी पदार्थ का अणु किसके कारण अपने परमाणु के समान होता है? बताएं सब लोग, किसी पदार्थ का अणु किसके कारण अपने परमाणु के समान होता है? सब लोग 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। कुछ भी डाउट्स है तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। किसी पदार्थ का अणु किसके द्वारा या किसके कारण अपने परमाणु के समान होता है? एक परमाणु अणु के कारण समान होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता? बताएं सब लोग, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता? बांध में, एसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में, या मोटर में? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, मोटर में नहीं होता है। ठीक है, 7 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? बताएं सब लोग। 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? मिट्टी से प्रश्न आ गया है। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? तो ये होती है चिकनी मिट्टी में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिट्टी से एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जो कपास है, कपास की खेती के लिए जो है कौन सी जो है सबसे मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी। ठीक है, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? बताएं सब लोग। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि जो है किससे की जाती है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि जो है किससे की जाती है? तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव से की जाती है। 9 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताएं सब लोग। वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? ज्योतिष विज्ञान या भूकंप विज्ञान या मौसम विज्ञान या खगोल विज्ञान? बताएं सब लोग। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मौसम विज्ञान कहते हैं। 10 का जितने भी लोग बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। MS DOS में प्राइमरी फाइल नेम में कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं? 6, 8, 10, 12। तो कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं? बताएं सब लोग। MS DOS में प्राइमरी फाइल नेम में 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब ज़रूर से ज़रूर दिया करें और लास्ट में भी आप लोग बताया करें 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हो। बहुत सारे लोग करंट अफेयर के लिए मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर करंट अफेयर कितना पढ़ें, कहाँ से कितना आएगा। तो मैं पढ़ा दूंगा, बस फॉर्म स्टार्ट होने दीजिए, करंट अफेयर की भी क्लासेस में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जितना मैटर दे दूंगा उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। पिछली बार तो एक मैं 20 मिनट की छोटी सी वीडियो दिया था, एग्ज़ाम 2 से 3 दिन मतलब बचा हुआ था होने में, तो उसमें से ही 3 प्रश्न फंस गए थे। टोटल 5 से 6 प्रश्न आए थे, उसमें से ही 3 प्रश्न फंसा दिया था मैं। तो बस जुड़े रहें, पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा। आपको डेली क्लासेस देखना है, जो डेली क्लासेस होती हैं, तो 8 करेक्टर रखे जा सकते हैं इसमें। ठीक है, 11 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं करंट अफेयर की बता दूं, 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, 5 से 6 प्रश्न। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे हरा भरा शहर माना जाता है? बताएं सब लोग। किस शहर को सबसे हरा भरा शहर माना जाता है? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो शहर है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर को सबसे हरा भरा शहर माना जाता है। 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठोस पदार्थों की निम्नलिखित सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता? ठोस पदार्थों की निम्नलिखित सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता? ग्रेफाइट, हीरा, सोडियम फ्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठोस पदार्थों की निम्नलिखित सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता है? ग्रेफाइट नहीं होता है। ठीक है, 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक नहीं होता है। ठीक है, चलिए, क्लोरोफिल में कौन सा जो है पारफिरिन होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्लोरोफिल में कौन सा पारफिरिन होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम या लौह या टिन? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्लोरोफिल में कौन सा पारफिरिन होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, 14 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सच ए लॉन्ग जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? सच ए लॉन्ग जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? सच ए लॉन्ग जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सच ए लॉन्ग जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? रोहिंतन मिस्त्री इसके जो है लेखक हैं। 15 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्राई का अर्थ क्या है? ट्राई का अर्थ बताएं सब लोग। ट्राई का अर्थ क्या है? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है ट्राई का। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ट्राई का अर्थ क्या है? ट्राई का अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका जो हिंदी में अर्थ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। ठीक है, 16 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए,
इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? बताएं सब लोग, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा कब की गई थी? 7वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी, मतलब 570 में। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ग्रामीण वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बैंक है? बताएं सब लोग, ग्रामीण वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बैंक है? सेंट्रल कोऑपरेटिंग बैंक, भू विकास बैंक, नाबार्ड या स्टेट कोऑपरेटिंग बैंक? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बैंक है? तो वो है आपका नाबार्ड। ठीक है, 18 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, रट लीजिए। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए सिंतो कहाँ का मूल धर्म है? सिंतो जो है कहाँ का मूल धर्म है, ये आपको बताना है। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चीन का, जापान का, सिंगापुर का या ऑस्ट्रेलिया का? अभी और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग पूरी क्लास ज़रूर देख के जाया करें। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान मत लेके जाया करें। तो सिंतो कहाँ का मूल धर्म है? जापान का मूल धर्म है सिंतो। 19 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का आय स्रोत नहीं है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का आय स्रोत नहीं है? उत्पाद शुल्क हो गया, आयकर हो गया, व्यापार कर हो गया, कारपोरेट कर हो गया। तो इसमें व्यापार कर आपका नहीं है। ठीक है, 20 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये बिक्री कर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए किसी क्षेत्र में असामान्य योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, मतलब सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किसके योगदान के लिए दिया जाता है? विज्ञान के योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, वेल्स ने या पीगू ने या डिकिंसन ने? बताएं सब लोग, समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। 22 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। नोट जरूर से जरूर आप लोग कर लीजिएगा कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जो था, इसको जो है कब छोड़ा गया था? तो इसको जो है छोड़ा गया था 1975 में। कतई जहर वाला प्रश्न है, आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? ठीक है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? रॉबिन्स के अनुसार जो है अर्थशास्त्र मानकी और सकारात्मक विज्ञान दोनों है। 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? पहली पुस्तक की यहाँ पे बात हो रही है तो हिंद स्वराज है आपकी। ठीक है, 25 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये किसकी है पुस्तक? कमेंट बॉक्स में बताएं सब लोग। चलिए अगला प्रश्न, भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति शासन प्रणाली, अर्ध राष्ट्रपति शासन प्रणाली या बहुव्यक्ति कार्यपालिका प्रणाली? स्टार लगा के नोट करिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताएं भारत में कौन सी प्रणाली है? तो भारत में कौन सी प्रणाली है डियर? संसदीय प्रणाली है। 26 का जितने भी लोग ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, जिन भी क्वेश्चन में स्टार लगा रहा हूं उन क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलेंगे। वैश्वीकरण का संबंध किसके अप्रतिबंधित एवं उन्मुक्त चलन से है? पूंजी, प्रौद्योगिकी, मॉल या सभी? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वैश्वीकरण का संबंध किसके अप्रतिबंधित एवं उन्मुक्त चलन से है? तो इन सभी से हो जाएगा, पूंजी, प्रौद्योगिकी, माल, ये सभी से हो जाएगा। ठीक है, 27 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को
जो है कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? चंडीगढ़ को, रामेश्वरम को, या मुंबई को, या कोलकाता को? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चंडीगढ़ को कभी भी जो है सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं। 28 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? बताइए सभी लोग, कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को भाई गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, दोपहर में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग सभी को, सुबह देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं क्लास को तो गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें आप लोग। चलिए, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो इसमें जो समर्थन चाहिए, सदन के कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्य। ठीक है, आप क्या बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2/3 चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए 2/3 सदस्य। चलिए, जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को क्या कहते हैं? मान लीजिए जिस स्थान पर भूकंप आता है तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, या उत्केंद्र कहते हैं, या क्रोड कहते हैं, या ध्रुव कहते हैं? सबसे पहले तो स्टार लगा के नोट करिए इस प्रश्न को। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जिस स्थान पर भूकंप आता है उस स्थान को जब हम कहते हैं, क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। 30 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को किसमें जो है विभाजित किया है, ये आपको बताना है। 4 जो है काल अवधि में, या समुदाय में, या आश्रम में, या अनुशासन में। तो 4 किस में विभाजित किए हैं? आश्रम में विभाजित किए हैं। ठीक है, 31 का आपका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ गया है, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? बताएं सब लोग, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? कतई जहर वाला प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है सीधे एग्जाम में, तो वो राज्य है आपका राजस्थान हो जाएगा। 32 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब किया? दिया स्लोगन से भी प्रश्न आ जाया करते हैं। करो या मरो का मंत्र जो है कब दिया था गांधी जी ने? तो ये जो है दिए थे, कब दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1942 में। ठीक है, चलिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस युग्म को सही मिलाया गया है? बताएं सब लोग, किस युग्म को सही मिलाया गया है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे है। तो यहाँ पे देखिए, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये तो आपकी जो है चेन्नई में है। ठीक है, और ये पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका जो है देहरादून में है। यहाँ पे मुंबई लिखा हुआ है। ओके, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये न्यू दिल्ली में है। कोलकाता यहाँ पे लिखा हुआ है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है आपका देहरादून में है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है डी वाला केवल सही है, बाकी सभी आपके गलत थे युग्म। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की जो है पूजा करते थे? सीधे एग्जाम में टपकने वाला प्रश्न है, तो इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? आप लोग बताएं। जीके की टॉपिक वैसी क्लास स्टार्ट कर दूं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, यस नो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की जो है पूजा करते थे। आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और मातृ देवी की मूर्तियों की भी पूजा करते थे पशुपति। चलिए, डेंगू किससे फैलता है? बताएं सब लोग, डेंगू जो है किससे फैलता है? डेंगू किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है, तितली से तो फैलता नहीं है, ना ही घोड़े से। तो 36 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जोन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई थी? जोन ऑफ आर्क की मृत्यु हुई थी धर्मद्रोही मानकर जलाने से। ठीक है, 37 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीएनए नाइट्रोजन आधार डॉट डॉट के कारण आरएनए से भिन्न होता है। तो किसके कारण आरएनए से भिन्न होता है डीएनए नाइट्रोजन आधार पर? ये आपको बताना है। 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। डीएनए नाइट्रोजन आधार थाइमाइन के कारण आरएनए से भिन्न होता है। 38 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कनिष्क किसका जो है पृष्ठपोषक था? कनिष्क जो है किसका पृष्ठपोषक था?
कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? महायान बुद्धवाद का पृष्ठपोषक था कनिष्क। 39 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? कशेरुकियों की लार ग्रंथियों की सदृश होती हैं सांपों की विष ग्रंथियां। 40 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, 10 प्रश्न और बचे हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज किए थे। एक बार फिर से मैं इंपॉर्टेंट इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इस क्लास से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, इस प्रश्न में भी स्टार लगा के नोट करिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य जो है कौन सा बनाया गया था? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। 42 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा था? बर्नार्ड शॉ ने जो है कौन सा नाटक लिखा था? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बर्नार्ड शॉ ने आर्म्स एंड द मैन नाटक लिखे थे। बर्नार्ड शॉ। 43 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज है, ये किस राज्य में है ना? जबरदस्त प्रश्न। कर्नाटक में है गोल गुंबज, ठीक है। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न से। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है बताएं सब लोग। अर्थशास्त्र क्या है? कंप्यूटर विज्ञान नहीं, भौतिक विज्ञान नहीं, प्राकृतिक विज्ञान नहीं, समाज विज्ञान है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? बताएं सब लोग। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास, यही आधार था गांधीवादी अर्थव्यवस्था का। 46 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं? किस अनुच्छेद में? 243 घ में, ठीक है। 47 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? कतई जहर वाला प्रश्न है पॉलिटी का, ये स्टार लगा के नोट करिएगा। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उसमें अध्यक्षता जो करेंगे कौन करेंगे? सदन द्वारा नामित सदस्य करेंगे, ठीक है। 48 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? बताएं सब लोग, कौन सी अर्थव्यवस्था जो है बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? तो वो है पूंजीवादी। 49 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना किलोमीटर छोटा है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितने किलोमीटर छोटा है? 43 किलोमीटर छोटा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके जो है सामान्य ज्ञान के टॉप 50 ज़बरदस्त प्रश्न। 50 में से जितने भी आपके प्रश्न सही हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे। एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, अल्पज्ञ, ये जो अल्पज्ञ होता है इसका विलोम आपको बताना है। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? अवज्ञ, अभिज्ञ, सर्वज्ञ या कृतज्ञ? जो भी अल्पज्ञ का जो है विलोम होता हो कमेंट बॉक्स में जो है आंसर बताइएगा। और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी लगी क्लास आज की। और कल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो डिटेल में आपको मैं समझाऊँगा। ओके, चलिए मिलते हैं दोपहर की क्लास में। थैंक यू सो मच।